इंदौर शहर के एक संपन्न परिवार में अभिनव और सुमन अपने इकलौते पुत्र अभिनाश के साथ रहते थे। अभिनव एक सफल व्यवसायी थे, जबकि सुमन एक गृहिणी थी। दोनों ने अपने बेटे को हर संभव सुख सुविधा प्रदान की, जिससे अभिनाश की हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। अभिनव के पिता दादाजी परिवार के साथ ही रहते थे। वह एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। दादाजी अक्सर अभिनव और सुमन को समझाते कि बच्चों को हर चीज आसानी से उपलब्ध कराने से वे जिद्दी और गैर जिम्मेदार बन सकते हैं। लेकिन माता पिता अपने बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण दादाजी की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। अभिनाश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसे अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। वह अपनी हर इच्छा पूरी होने का आदी हो चुका था, और अगर कभी उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह गुस्सा और जिद्दी हो जाता। दादाजी यह सब देख चिंतित रहते, लेकिन उनके सुझावों को परिवार में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई, जिसमें छात्रों को अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने थे। अभिनाश ने भी भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसने सोचा कि उसके माता पिता उसके लिए प्रोजेक्ट बना देंगे, जैसा कि हमेशा होता आया था। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट चाहिए। आप बना देंगी ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हारा प्रोजेक्ट बना देंगे। दादाजी, जो पास ही बैठे थे, ये सुनकर बोले, अभिनव, सुमन, मुझे लगता है कि इस बार अभिनाश को अपना प्रोजेक्ट खुद बनाने देना चाहिए। इससे उसे मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझ में आएगा। अभिनव ने उत्तर दिया, पिताजी, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा किसी भी कठिनाई का सामना करे। हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन में कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम उसे हर चीज आसानी से देंगे तो वह कभी संघर्ष करना नहीं सीखेगा। लेकिन अभिनव और सुमन ने दादाजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और प्रोजेक्ट खुद ही बना दिया। प्रदर्शनी के दिन अभिनाश का प्रोजेक्ट सबसे सुंदर और आकर्षक था, लेकिन जब जजों ने उससे प्रोजेक्ट के बारे में प्रश्न पूछे तो वह उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं सीखा था। इससे उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वह उदास मन से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। सबने मुझसे सवाल पूछे, लेकिन मैं कुछ नहीं बता पाया। दादाजी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि खुद मेहनत करो। जब तुम खुद कुछ बनाओगे तो तुम्हें उस पर गर्व होगा और तुम उसे अच्छी तरह समझोगे। अभिनाश ने दादाजी की बातों को गंभीरता से लिया और निर्णय लिया कि अब से वह अपनी मेहनत से ही सब कुछ करेगा। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, अब मैं अपनी चीजें खुद करना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अभिनव और सुमन ने पहले तो आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी सही थे। उन्होंने अपने बेटे को स्वतंत्रता दी और उसे अपने दम पर काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे अभिनाश ने मेहनत और अनुशासन का महत्व समझा। वह अब जिद्दी नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार बच्चा बन गया। उसने अपने दादाजी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया। बच्चों को हर चीज आसानी से देने के बजाय उन्हें मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व सिखाना चाहिए। इससे वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और एक सफल और संतुलित व्यक्तित्व विकसित करते हैं।